प्राचीन बरही ने जब नाना प्रकार के यज्ञ किए, कई पशुओं के यज्ञों में बलि दी, नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश करके राजा प्राचीन बरही को जो है दिव्य उपदेश करके और पशु बलि आदि पर जो है उन्होंने रोक लगाई। और कालांतर में उन्होंने पशु बलि को रोक करके और बिना पशु बलि के यज्ञ करने प्रारंभ किए। और महाराज सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित, राजा प्राचीन बरही के वंश में प्रचेतागण हुए और इन प्रचेताओं को भगवान शिव जी की कृपा से भगवत प्राप्ति हुई। ये प्रसंग यहाँ तक कौन, मैत्रेय ऋषि श्री विदुर जी महाराज को सुनाते हैं। और इतना प्रसंग श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया और मैत्रेय जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सुखदेव स्वामी जो है राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, अभी तक आपने महाराज मनु के प्रथम पुत्र महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना। अब मैं आपको जो है महाराज मनु के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत का वंश वर्णन करके सुनाता हूं। महाराज जो है प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा एवं प्रजापालक राजा हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े यशस्वी हुए। उन्होंने अपनी समस्त प्रजा को जो है अपनी संतान के समान प्रेम किया, पालन किया, स्नेह किया। और इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए महाराज आग्निध्र, और आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभदेव भगवान। ये भगवान के 24 अवतारों में से 8वें अवतार हैं भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की, बोले ऋषभदेव भगवान की। तो महाराज ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महात्मा भरत। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे अहोभाग्य है कि इनका दर्शन हमको प्राप्त हुआ। पूजा करिए गुरुदेव की। हरि ओम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तो आप लोग प्रेम से लगा दो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, अब अच्छा लगा कि भाई यहाँ कोपरा में लोग हैं, ऐसा लगे।
शांति सी मची थी एकदम। तो महाराज नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, और ऋषभदेव भगवान जो है प्रभु के 24 अवतारों में से 8वें अवतार कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और भगवान के 24 अवतारों में से जो है ये 8वें अवतार हैं। और जो जैन मत है, जैन मत के हिसाब से ये प्रथम तीर्थंकर हुए श्री ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के जो है 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े हैं श्री भरत जी। इनके 9 पुत्र और हुए जिनका नाम है, जो नव योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जो एकादश स्कंद में इनका वर्णन आएगा। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, द्रुमिल, चमस, करभाजन और आविर्होत्र। इस तरह से इनके 9 पुत्र हुए, जो 9 पुत्र नव योगेश्वर के नाम से जाने जाते। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को जो है बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश किया। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वह अपनी संतान को उच्च शिक्षा, सत शिक्षा प्रदान कराए, और ऐसी शिक्षा जिसमें संस्कारों का उदय हो, संस्कार भरे जाते हों, जिसमें मानवता का जो है सिद्धांत बताया जाता हो, जिसमें ऐसी शिक्षा को जो है अपने पुत्रों को जो है देना चाहिए। और श्री ऋषभदेव भगवान ने जो है समस्त पुत्रों को बड़ा दिव्य उपदेश किया। एक दिन ऋषभदेव ने पुत्रों को बुला करके पूछा कि बताओ तुम्हें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। बताइए ये मानव देह तुमको क्यों प्राप्त हुई है? क्या ये शरीर तुमको विषयों का विष भोगने के लिए प्राप्त हुआ है? सिर्फ विषयों का भोग? ये भोग तो विष्टा भोजी सूकर कुकर आदि को भी प्राप्त होता है। अगर इस शरीर का ज्यादा तुम्हें सदुपयोग करना है तो यह शरीर क्या है? साधन है। और शरीर को साधन मान करके हमें परमात्मा के धाम तक पहुंचना है। कोई कहे कहां जाना है? बोले दमोह जाना है। खड़े क्यों हो? बोले साधन नहीं मिल रहा है। साधन मिल जाएगा तो चले जाएंगे। तो ईश्वर ने हमको साधन दिया है। वो साधन क्या है? ये मानव शरीर, ये साधन है। तो इस साधन के माध्यम से हम अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति को कर सकते हैं। तो ये साधन है, और इस साधन को जो है हमें जीवन में व्यर्थ नहीं चलने देना चाहिए। और प्रत्येक चीज के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक एक कर्म के बारे में बताया। दो मार्ग होते हैं जीव, एक है नरकों का मार्ग और दूसरा है मोक्ष का मार्ग। महत् सेवाम द्वारबाहु विमुक्ते तमोक्ष द्वार योसितां संगी संगम महान्तस्ते समुचित्तः प्रशान्ता विमन्यवा सुहृदा साधभूये। शास्त्रों ने जो महापुरुषों की सेवा है उसको मुक्ति और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त
परम शांत, क्रोधहीन और सबके हित चिंतक, वह सदाचार संपन्न है। जिसमें ये सब गुण हैं, वो चाहे परिधान कैसा भी पहने हुए हो, कपड़े कैसे भी पहने हो, वह संत ही होता है। क्रोधहीन, सबका हित चिंतक, किसी की बुराई नहीं, सबके हित के लिए कल्याण करने की भावना उसके मन में है। सदाचार संपन्न है। कैसे भी वस्त्र, पैंट शर्ट पहन रखा है उसने, कि उसने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं, या उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हैं, या बहुत सस्ते कपड़े पहन रखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। उसके तो वाणी में वो सारी चीज होती है, वो सबके हित की कामना करना, वो संत है। ऋषभदेव जी से उनके पुत्रों ने पूछ लिया कि भगवान बताओ, हम जानना चाहते हैं संत के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, वह आप हमें बताइए। श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बताया कि मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मना। जो मन में सोचे वही वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले वही कर्म में करे। वरना मन में कुछ और सोचना है, वाणी से कुछ और बोलना है, कर्म में कुछ और ही करना है। और अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, जो परिपक्व हैं, ऐसा ही करने वाले जो लोग हैं, अगर हम इनके मार्ग पर चलेंगे तो ये बात पक्की बात मानना कि हमें मुक्ति का द्वार खुला हुआ मिलेगा। ऋषभदेव भगवान ने संसार की असारता का वर्णन किया और मानव जीवन की उपादेयता का विस्तृत वर्णन किया। अपने संपूर्ण पुत्रों को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, परंतु कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान सबने पाया, परंतु दिव्य ज्ञान, अच्छा कथा में हजारों लोग बैठते हैं कथा सुनने के लिए, सैकड़ों लोग कथा सुनते हैं, उसमें से कुछ गिनती के लोग ही हैं जो उस परम तत्व को समझ पाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कथा में भीड़ कितनी है ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, कथा में भीड़ कितनी है ये बिल्कुल जरूरी नहीं, पर कथा में श्रोता कितने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भीड़ अलग बात है और श्रोता अलग बात है, कथा का श्रोता होना चाहिए। महाराज इस तरह से जो है ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को संपूर्ण ज्ञान भी दिया, और ज्ञान देने के बाद जब इनका कार्य पूरा हुआ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को संपूर्ण राज्य दे करके और महात्मा ऋषभदेव भगवान आज जो है वन में चले गए, और वानप्रस्थ आश्रम को जो है धारण करके और वन में ही रह करके और ईश्वर का चिंतन करते 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 और अपने भगवत धाम को प्राप्त हुए। महाराज जीवन में कहते हैं कभी भी मन को जो है सदैव अंतर्मुखी बनाना है, विषयों की तरफ से मोड़ने का प्रयास करना है। आज जो है ना, तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सब लोग जो है कहते हैं विषयों का विष, जो विषयों का विष, अगर विषयों को विष मानते हैं तो जीवन में फिर प्रत्येक आदमी गृहस्थ आश्रम से भागता चला जाएगा, क्योंकि संसार में जितना भी है वो हमें दिखाई देने वाला है, अथवा हमारे काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब विषयों का विष ही है। तो विषयों का विष अलग बात है, लेकिन इस विष के बीच में भी कहते ना, भूमि परत भाडावर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। कैसे
भूमि पर आकाश से बूंद गिरती है और वह बूंद जब तक धरती पर नहीं गिरती तब तक वह निर्मल होती है, अनंत निर्मल होती है और वह अमृतमय होती है वह बूंद, जब तक वो धरती पे नहीं। और धरती पर गिर करके वह बूंद जो है गंदी हो जाती है, धूल में धूसरित हो जाती है, वो कीचड़ बन जाती है। लेकिन जो आकाश से गिरने वाली बूंद है वो सदैव धरती पर ही नहीं गिरती। वह बूंद कभी गंगा में भी गिरती है, कभी यमुना में गिरती है, कभी हिमालय पर गिरती है, तो कभी समुद्र में गिरती है, कभी शीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, कभी चातक के मुख में चली जाती है, पपीहा पक्षी के मुख में चली जाती है, चातक पक्षी की प्यास को बुझा देती है। उसके अलग अलग गुण हैं। तो हमें इन विषयों को किस तरह से लेना है? क्या हमें जीवन भर भोग के लिए लेना है? अगर भोग के लिए लेना है तो फिर बंधने के लिए तैयार हो जाओ। हमें अगर इनको अपना साधन बनाना है तो मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। लोग कहते धन में सुख नहीं है, बहुत सारे लोग कहते धन में सुख नहीं है। अरे कैसे सुख नहीं है? आपको धन से सुख लेना नहीं आता वो एक अलग बात है। आप उस धन से किसी की सहायता करके देखो, किसी जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है उस धन की, जो बहुत विपन्न है और उस धन के बिना उसके बहुत सारे काम बिगड़ रहे होंगे, अगर आप उसकी सहायता कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, फिर आपके सुख को देखिए, आपका सुख कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो महाराज बहुत सुंदर सुंदर इस संसार की असारता का वर्णन श्री ऋषभदेव ने अपनी संतान को किया। भरत जी महाराज ने जीवन भर अपने पिता के बताए मार्ग पर चल करके अपने राज्य, अपनी प्रजा को जो है खूब स्नेह दिया, खूब प्यार दिया, खूब पालन पोषण किया। अंत तो गत्वा अपने पिता के मार्ग पर ही चल करके श्री भरत जी ने उस राज्य को अपनी संतानों को सौंप करके और श्री भरत जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के जो है तपस्या करने लगे। वन में कहाँ पहुंचे? कहते हैं वन में गंडकी नदी के तट पर पहुंचे और गंडकी नदी के तट पर जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और छोटी सी झोपड़ी बना करके और फिर वहीं पर जो है रह करके और भगवान का दिव्य भजन और चिंतन उनका चलने लगा। एक बार की बात है कि श्री भरत जी गंडकी नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर के और भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना घटी कि एक हिरणी पानी पीने के लिए नदी में आई और तभी जब वो पानी पी रही थी उसी क्षण क्या हुआ कि एक शेर ने बड़ी जोर की दहाड़ लगाई और वो हिरणी जो है, जो कि गर्भवती थी हिरणी, और शेर की दहाड़ को सुनकर के वो अत्यंत घबराई और बड़ी जोर की छलांग लगाई। और छलांग लगाने के लिए अत्यधिक शक्ति लगाने से उसका जो गर्भ था, उसके पेट में जो हिरण का बच्चा था, वह बीच धार में जन्म ले लिया। हिरणी तो उस तरफ गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह तुरंत का जन्मा बच्चा जो नदी की धार में जन्म लिया जिसने, और वह कभी डूब जाता है तो कभी ऊपर आ जाता है, बार बार नीचे ऊपर हो रहा था। यह पूरा दृश्य श्री भरत जी देख रहे थे। इन्होंने मन में विचार किया कि देखो, अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो ये पानी में डूब करके मर जाएगा और किसी जलचर जीव का जो है भोजन बन जाएगा, और अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो इसके मरने का पाप भी मुझे लगेगा। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है तो असहाय की सहायता सदैव करो। भरत जी को दूसरी चिंता यह थी कि अगर मैंने इस बच्चे को बचा लिया
तो इसका लालन पालन भी फिर मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर अगर हम इसका लालन पालन करेंगे तो फिर हमारा भजन कैसे हो पाएगा, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। मन में बहुत असमंजस पड़ गया और वो दूर से बहता हुआ वो हिरण का बच्चा इनके पास आने लग गया। इन्होंने सोचा क्या करूं, इसको बहने दूं, इसको बचाऊं, लेकिन इनका अंतर मन कहने लगा नहीं, इसको बचाना चाहिए। अगर ये मेरी आंखों के सामने मर गया तो ये पाप लेकर के मैं इस संसार से नहीं जाना चाहता। अंततोगत्वा श्री भरत जी ने उस बच्चे को उठाया और उठा करके बाहर ले गए, सूखे कपड़े से उसको पोंछ करके और जो है उसको रखा। कालांतर में उसके भोजन आदि का प्रबंध भी वो करने लगे। जैसे तैसे करके समय बीतता चला गया और इनका मन जो है उस हिरण में आसक्त होता चला गया और धीरे 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 समय बीता और हिरण से इनको बड़ा प्रेम होने लग गया। हिरण की सेवा में इनका सबसे ज्यादा समय खराब होने लगा। आए थे भजन करने के लिए और कर रहे हैं हिरण के बच्चे की सेवा। देखिए बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। ये कथा इसलिए आई हमारे लिए कि हमारे जीवन में कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम किसी से अनासक्त होकर के, मतलब किसी से जबरदस्ती प्रेम करने जा रहे हो। कहते हैं अंते मति सो गति, अंत समय पर हमारी जैसी मति होगी, जैसी हमारी बुद्धि होगी, तो समझ लीजिए हमारी गति भी उस अगले वर्ष अगले जन्म में उसी तरह से होने वाली है। हम जैसा करेंगे, किसी जीव से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी जीव से घृणा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबको बनाया है, सबके लिए इसलिए बनाया, सबसे प्रेम करो। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है और सब मुझे प्रिय हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सुअर को भी घर में बांध लिया जाए, कुत्ते को भी घर में बांध लिया जाए। जो गंदगी खाने वाले जीव हैं, जो मांस भक्षण करने वाले जीव हैं, शास्त्र में उनको घर में पालने से मना किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में जैसी मति होती, क्योंकि हो सकता है कि जब आप जा रहे हो इस संसार से और आपको कुछ और ही दिखाई दे जाए और आपका चित्त वहां चला जाए और अंत में आपकी गति ना हो पाए। जीवन भर भजन किया और अंत समय जो है आपके मन में संसार की वासना, और कहते तिल भर भी अगर हमारे जीवन में कामना रही, तिल भर भी वासना रही, तो हमारे जीवन में कभी हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। एक महात्मा जी थे, बड़ी बहुत प्यारी कथा किया करते थे। जब वो कथा करते थे तो हजारों की भीड़ उत्पन्न होती थी। एक मैया थी, बूढ़ी थी, और जब वो महात्मा जी कथा करते थे तो वो मैया जो है ना सामने आकर के, बिल्कुल आगे आकर के कथा में बैठती थी और फिर कथा के बीच में 10 बार उठ करके जाती थी भीड़ में से अलग होते हुए। तो सब उसको देखते रहते थे, ये कहाँ उठ के जा रही है, कहाँ उठ के जा रही है। ये स्वभाव में होता है। तो सब लोगों को अलग करते करते वो बाहर तक निकलती और फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर से फिर सब लोगों को हटाते हुए और आगे तक आ जाती थी। एक दिन महात्मा जी ने उन मैया को पूछा, मैया देखो तुम्हारे इस कारण से बहुत लोगों को परेशानी होती है, या तो तुम पीछे ही बैठा करो, या तुम्हें कई बार उठना पड़ता है तो पीछे बैठो, अथवा जब आप आगे बैठ जाती हो तो बीच बीच में इतनी बार उठ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों उठती हो बार बार? तो मैया ने कहा, महाराज जी क्षमा करना, क्या है कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वहां से वो 2 कुत्ते के पिल्ले लेकर के आया था। घर में कोई है नहीं तो हम उसको कार में ही लेकर के आ जाते। कार बाहर खड़ी है तो हम ये सोच करके बाहर बीच बीच में जाना पड़ता है कि ड्राइवर ने उनको पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, उसको खाना दिया कि नहीं दिया खाना के लिए, और इसलिए हमें बीच बीच में उनका ध्यान रखने के लिए उठना पड़ता है। क्षमा करना। वो बहुत महंगे कुत्ते हैं, 5 लाख रुपए के कुत्ते लेकर के आया है मेरी बेटी। महात्मा जी को बड़ा उनके ऊपर दया आई और कहा, मैया बहुत सावधान होने की जरूरत है।
अगर तुम मरते समय अगर तुमने उनका ही चिंतन किया, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हरि का चिंतन करो, कुत्ते का नहीं। क्योंकि हरि का चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और कुत्ते का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं पाएगा। तो प्रेम सबसे करो, घृणा किसी से नहीं। कुत्ता आए तो उसको भोजन कराओ, रोटी खिलाओ उसको, अच्छी बात है, पुण्य मिलता है कुत्ते को रोटी खिलाने से। पर कुत्ते के साथ रोटी खाने से तो पाप मिलता है ना, आपका जो है आचरण अशुद्ध हो जाता है। लोग तो उसको अपनी थाली में भोजन कराने लगते हैं, जिस थाली में वो खाते हैं उसी में उनका पालतू कुत्ता भी खाने लग गया। भाई इतना भी प्रेम किस बात का? तो ये सब चीज उचित नहीं। भरत जी महाराज भी आज भूल गए कि बताओ, हमने जीवन में समस्त राजपाट वैभव यश नौकर चाकर सब कुछ छोड़ा, और आकर के हम ये क्या कर रहे हैं? एक हिरण के बच्चे की सेवा। 24 घंटा भजन करने के लिए आए थे, अब 10 घंटा तो हम इसकी सेवा में निकाल देते, हिरण के बच्चे की। और काल चक्र जो है ना, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे पापी हो, अथवा बहुत बड़े पुण्यात्मा, किसी के लिए भी समय रुकता नहीं है। समय आ गया तो फिर जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में आया है जाना तो सुनिश्चित है, और एक दिन इनका समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ उसी दिन क्या होता है कि बहुत हिरण बड़ा हो गया अब, और एक दिन बहुत सारे हिरणों का झुंड वहां से निकला, तो उन बहुत सारे हिरणों के झुंड में ये हिरण भी मिल गया, और उन हिरणों के साथ वन में कहीं चला गया। अब तो जो है इन्होंने क्या देखा कि न जाने कहाँ चला गया होगा, कोई शेर तो नहीं खा गया होगा उसको, न जाने कैसी स्थिति में होगा, इतनी देर तक तो कभी रहा ही नहीं। और उसी की याद करते करते इनकी मृत्यु आ गई, और महाराज ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते अंतिम में जो मति हुई, किसकी याद करते करते मरे? हिरण की याद करते करते मरे, इसलिए अगले जन्म में ये हिरण ही बन गए, हिरण की योनि में इनको जन्म मिल गया। और संयोग ऐसा, पूर्व जन्म में जो भजन किया था, उस भजन के प्रभाव से जो है इनको हिरण की योनि में भी पूर्व जन्म की याद बनी रही, और उनकी याद को करते करते जो है ये इनको याद आ गई कि देखो मैंने एक अपराध कर दिया, एक गलती कर दी कि मैंने मरते समय हिरण को याद किया, इसलिए मेरी गति भी हिरण की हो गई। मेरी अगला जन्म मेरा हिरण का हो गया, और अगर मैंने इस जन्म को भी जो है इसी तरह बिता दिया तो न जाने मेरे और कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे, बेकार चले जाएंगे, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इस चिंता को करते करते उन्होंने हिरण की योनि में भी लगातार भगवान का भजन किया, निरंतर भगवान का भजन करते रहे, सदैव सूखी घास खाया करते थे, कभी भी जो है कोई प्रकार से हिरणों से, अन्य हिरणों से दूर रहा करते थे। एक बार वन में दावाग्नि लगी, और दावाग्नि के कारण से जो है पूरे जंगल में आग लग गई, और जंगल में आग लगने से महाराज बहुत सारे वन्य पशु मर गए जल करके, और बहुत सारे जो मरने वाले पशु थे ना, उन बहुत सारे मरने वाले पशुओं में से एक ये हिरण योनि में भरत जी भी थे। इनके दूसरा जन्म भी इनका समाप्त हो गया। अब इनका तीसरा जन्म हुआ, और तीसरे जन्म में ये अब इनको ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, मानव शरीर प्राप्त हुआ, और ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर के जो है इनको पूर्व 2 जन्मों की स्मृति थी, याद थी कि मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था, दूसरे में मैं हिरण की याद करते करते मरा, इसलिए मैं हिरण हो गया, और तीसरा जन्म ये मुझे मिला है, इस जन्म को मैं प्रयत्न पूर्वक जो है नष्ट नहीं होने दूंगा। और जब ये बड़े हुए ना, तो बड़े होते ही इन्होंने सबसे पहले तो बोलना बंद कर दिया कि हम तो किसी से बोलेंगे ही नहीं। बार बार बोलने पर भी जब ये नहीं बोलते, अच्छा
लोगों के बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं। कहीं से जा रहे हो जानबूझ करके ये करते हैं। अगर बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं ना कहीं, तो ये भी बीच में जा करके हंसने लग जाते हैं। लोगों को हंसते हुए देख करके हंसने लग जाते हैं, चाहे भले ही हंसने का कारण पता ना हो। अगर कोई कहीं रो रहा होता है तो उसके पास खड़े होकर के रोने लग जाते हैं, चाहे भले ही रोने का कारण पता ना हो। इस तरह से इनकी ऐसी बुद्धि को देखकर, ऐसे आचरण को देख करके इनको एक नाम मिल गया। क्या? जड़ भरत। भरत तो इनका नाम था, देव संयोग से इस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा। और इस तरह के आचरण को देख करके लोग इनसे जो है जड़ भरत के नाम से इनको जानने लगे। माता पिता थे जब तक तो इनका लालन पालन होता रहा। कहते हैं बेटा अगर बूढ़ा भी हो जाए ना तो माता पिता के लिए वो कभी बोझ नहीं होता। माता पिता उसको पालन करने में सदैव सक्षम होते हैं, समर्पित होते हैं। और बच्चे कभी अपने माँ बाप के लिए बड़े नहीं होते। माँ बाप के लिए तो बच्चा सदैव ही स्नेह पात्र होता है, स्नेह देने वाला होता है। माता पिता जब तक थे तब तक भरत का जो है लालन पालन होता रहा। माता पिता के मरने के बाद भरत की उपेक्षा होने लगी। भाई और भाभी जो है इनकी उपेक्षा करते। घर में जो भी बचा खुचा भोजन होता था उस भोजन को इनको खिला देते थे और इनको काम पे सौंप दिया कि जाओ तुम खेत पे काम करो। पर खेत में भी काम ढंग से नहीं किया। अंत तो गुत्तो इनको खेत में से भी बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। और भरत जी तो मौन रहते हैं ना, सदा हरि चिंतन करते हैं। और भरत जी वहां से चल पड़े, वन में पहुंचे। अच्छे हट्टे कट्टे थे। वन में पहुंचे तो वन में डाकुओं को मिल गई है। डाकुओं ने सोचा अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, इसकी बलि चढ़ा देंगे तो महाकाली खुश हो जाएंगी और खुश होकर के हमको वरदान देंगे। इनको पकड़ के ले गए, इनको स्नान कराया, इनको बढ़िया भोजन कराया, अच्छे कपड़े पहनाए और जाकर के कहा चलो महाकाली के सामने सिर झुकाओ। और महाकाली के सामने जैसे ही सिर झुकाया और उन डाकुओं के सरदार ने जैसे ही भरत जी का सिर काटने के लिए खड्ग उठाया ही था कि महाकाली मूर्ति में से प्रकट हो जाती हैं। बोलो जगदम्बे मात की जय। महाकाली प्रकट हुई और वही खड्ग से जो है समस्त डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिए और सब के सर वहीं पर लुढ़कने लगे। भरत जी ने ये पूरा दृश्य देखा कि मुझे ये डाकू मारने वाले थे, परंतु माता महाकाली ने हमारी रक्षा की। अच्छा देखिए इनका स्वभाव भरत जी का कितना विचित्र है। डाकू मार रहे थे इनको तो मन में बिल्कुल भी जरा भी भय नहीं था, जरा भी शोक नहीं था कि बताओ ये अभी मार देंगे। मुस्कुरा रहे थे उस समय भी। और जब माता महाकाली ने आकर के बचा लिया तो जैसे उस समय मुस्कुरा रहे थे उसी समय अब भी मुस्कुरा रहे, क्योंकि भरत जी जानते हैं कि ये कोई भी जो है हमारे शरीर को नष्ट तो कर सकते हैं पर मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता जी कहते हैं आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको आग नहीं जला सकते, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकती। तो ये आत्मा का स्वरूप है। और महाराज भरत जी जो है आज वहां से आगे की तरफ बढ़े हैं तो एक सिंधु सौवीर देश के एक राजा थे जिनका नाम था रहुगण। रहुगण की पालकी का एक कहार जो है बीमार पड़ गया था तो इनको कहार बना करके इनकी पालकी में लगा दिया। भरत जी इनकी पालकी में लग गए। भरत जी बड़े त्यागी महात्मा हैं, ऐसे त्यागी महात्मा हैं कि वो एक एक चीज को जो है सोच सोच करके, कोई हमारे पैर से जो है चींटी भी दब करके कहीं मर ना जाए, कोई जीव हमारे पैर से दब करके मर ना जाए, मुझसे धोखे से भी कहीं
हिंसा ना हो जाए, ये सोच सोच करके जो है भरत जी बड़े संभल संभल करके पग रखते हैं। और कहते हैं जब भरत जी किसी जीव को बचाने के लिए पैर को इधर उधर रखते हैं, कभी उछल जाते हैं, तो पालकी में बैठने वाला राजा जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है, कभी उसका सिर टकरा जाता है, तो वो नाना प्रकार की बातें करता है। और भरत जी जो है उसको कई तरह से बातें करते हैं, अरे खा खा करके मोटा हो गया, तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे इतने सुंदर मार्ग पर चलना नहीं आता, और अगर तूने ऐसी गलती दोबारा की तो करोमि ते चिकित्साम, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम जो है तुम्हें चेतना हो जाएगी, मूर्ख कहीं का। इस तरह से कई तरह से उनको बातें बोली। भरत जी अभी तक कभी नहीं बोले थे, लेकिन आज रहुगण से बोल पड़े। और राजा रहुगण से जो है कहा कि हे राजन, ये तू क्या करता है, तू किसके बारे में कहता है? तूने इतनी इतनी बातें बोली कि तू खा खा करके मोटा हो गया, इतना सुंदर रास्ता दिखाई नहीं देता, तुझसे तो इतना दुबला है कि इतना भार भी उठाते नहीं बनता है। तो सुनो, सुन राजा, सम्मान पूर्वक नहीं, सुन राजा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भरतो समे स्यादधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदां प्रवादः। राजन, तुमने जो कहा वो सब यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं। यदि भार नाम की कोई चीज है तो वो ढोने वाले के लिए है, यदि मार्ग नाम की वह कोई चीज है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है और दुबलापन भी उसी का है, ये शरीर का गुणधर्म है। आत्मा के लिए ये सब बातें बोली ही नहीं जाती। आत्मा थोड़ी बोझ उठाएगी, आत्मा थोड़ी रास्ते पर चलेगी। इसलिए स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयस्य क्षुद्रिड भयम कलेरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मेन संति। मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, जन्म लेना, बड़ा होना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, निद्रा आना, प्रेम करना, क्रोध उत्पन्न होना, ईर्ष्या उत्पन्न होना, ये सब शरीर के गुणधर्म हैं। और मैं शरीर नहीं हूं महाराज, इसका मुझ में लवलेश मात्र भी नहीं है। और इसके बाद तुमने कहा करोमि ते चिकित्साम, उसके पहले तुमने मुझे कहा मूर्ख। तो सुनो, जब तुमने मुझे मूर्ख कह दिया, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है ये, अगर तुमने मुझे मूर्ख सिद्ध कर ही दिया है तो फिर तुम कह रहे हो करोमि ते चिकित्साम, तुम्हारी ऐसी दवाई करूंगा। तो जरा बताओ, मूर्ख का मतलब है, मूर्ख का मतलब मूर्ख ही, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। कहते मूर्ख का हृदय बदल नहीं सकते, चाहे ब्रह्मा जी गुरु बन जाएं। लोग कहते मूर्ख मूर्ख ही रहता है। कहते सठ सुधरई सत्संगति पाई, पर मूर्ख यहां पर बताया। संत लोग ये भी कहते हैं कि मूर्ख मूर्ख ही रहता है। जब तुमने मुझे मूर्ख बोल ही दिया, मतलब मुझे आप कुछ भी करके ज्ञानी नहीं बना पाओगे। मूर्ख मतलब आपने मुझे, जैसे कहते हैं गेहूं को पीस करके हम आटा तो बना सकते हैं, पर आटे को पीस करके क्या बनेगा? आटा तो आटा ही रहेगा। उसी तरह जब तुमने मुझे मूर्ख बोल ही दिया है तो फिर चिकित्सा करने से क्या लाभ होगा?
मैं तो मूर्ख ही रहूंगा। तो तुम्हारा चिकित्सा करना, तुम्हारा दवाई करना अथवा मुझे तुम्हारे द्वारा दंड देना, वो सब निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। जब इतनी बात बोली तो राजा रहुगण इनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, बताइए आप कौन हैं। तो श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहते हैं कि तुमने फिर से मुझे एक गलती कर रहे हो मेरा परिचय जान करके। क्योंकि जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। क्योंकि कहते हैं जैसे एक सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में जल भर दो, तो प्रत्येक घड़े के अंदर हमें सूर्य दिखाई देगा। 1000 घड़े हैं तो 1000 सूर्य दिखाई देंगे। तो क्या हमारे दिखाई देने से सूर्य 1000 हो गए? नहीं ना। उसी तरह से अगर सब घड़ों को फोड़ दिया जाए तो फिर एक ही सूर्य दिखाई देगा। उसी तरह हमारे अंदर, तेरे अंदर, इन सब के अंदर जितनी भी जीवात्मा हैं वह सब एक परम पुरुष परमात्मा का जो है छोटे छोटे से पुंज हैं, छोटे छोटे से अंश हैं। उनसे समस्त जीव जो है आत्मा का स्वरूप एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, इसलिए परिचय अलग अलग नहीं है। जो मैं हूं सो वो तू है, जो तू है सो मैं हूं। रहुगण कहता है ना हम विसंग के सुर राज वज्रे, मैं देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, और ना त्रिक्ष शूलान ने यमस्य दंडात, मैं शिव के त्रिशूल से, यम के दंड से अथवा किसी से भी मैं नहीं डरता हूं। बस डरता हूं तो किसी संत का, किसी ब्राह्मण का हमारे द्वारा अपमान ना हो जाए, बस इसी चीज से मैं डरता हूं। भगवान आप कहीं प्रच्छन्न रूप में भ्रमण करने वाले मेरे गुरु कहीं कपिल देव जी तो नहीं है, कहीं आप दत्तात्रेय जी तो नहीं हैं, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। जब बार बार ये कहा तो फिर जड़ भरत जी ने अपना संपूर्ण वृत्तांत बताया कि मैं पूर्व में राजा भरत था। सारी चीजें रहुगण को बताई और कहा मेरी छोटी सी गलती के कारण मुझे 2-2 जन्म लेने पड़े, और ये जो मन की कामना है, मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तु विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम, जो मन है ना वो मनुष्य के लिए मुक्ति और बंधन का प्रधान कारण है। मन अगर हमारी ज्ञानेंद्रियों का साथ दे तो मुक्ति है, और मन अगर कर्मेंद्रियों का साथ दे तो हमारा बंधन है। मुक्ति का मतलब मोक्ष, बंधन का मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। इस तरह से भरत जी महाराज ने बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश जो है राजा रहुगण को किया। समस्त भूगोल, खगोल और भवाटवी का वर्णन करके भी बताया। और अंत में श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया है कि हे राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं, और जो मनुष्य जिस तरह के पाप करता है उन पाप के द्वारा अथवा पुण्य करता है तो उन पुण्य के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है उसको, तो पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग आदि की व्यवस्था की गई और पापों को भोगने के लिए नरक की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर एक बात बोली, अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगने पड़ जाते, आपके द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। 28 प्रकार के नरकों के बारे में कहा कि तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि 28 प्रकार के नरक हैं। तो जब इन नरकों के बारे में बताया तो श्री
परीक्षित जी महाराज के मन में भय उत्पन्न हुआ। कहा, महाराज, जाने में अनजाने में जीव मात्र से पाप तो हो ही जाते हैं, और अगर पाप हो गए तो आपने बताया ही कि नरकों में जाना ही पड़ेगा। तो क्या महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे नरकों में न जाना पड़े? बोले, हाँ, एक उपाय है, और वो उपाय है प्रायश्चित। प्रायश्चित के द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। महाराज परीक्षित ने पूछा, वो निवेदन किया कि भगवान, क्वचिन निवर्तते भद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। भगवान, कभी मनुष्य अपने प्रायश्चित आदि कार्यों से, अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। ध्यान से सुनना, हमने पाप किए, ब्राह्मणों को हमने बुलाया कि महाराज हमसे पाप हो गए हैं, तो ब्राह्मणों ने जो है यज्ञ के द्वारा, प्रायश्चित कर्म आदि के द्वारा प्रायश्चित करवाने से उसके पापों से उसको संकल्प करवा के मुक्त करवा दिया। अब वह जो है ब्राह्मण तो अपना काम करा के चले गए, आपको पवित्र बना के चले गए। अब यहां तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, आप लोग तो यहाँ हर वर्ष यज्ञ करते हैं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। तो यज्ञ में वर्णित होने से पहले प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित करने का विधान होता है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी जो है बड़े कुशल हैं, और उनके माध्यम से आप लोगों के समस्त प्रायश्चित को किया जाता होगा। 10 वेद स्नान कराए जाते होंगे, समस्त प्रकार की विधि कराई जाती होगी, और फिर जब आप इन सब कार्यों को करने के बाद आप यज्ञ में वर्णित हो सकते हैं, आप यज्ञ में यजमान बन सकते हैं। अगर प्रायश्चित नहीं हुआ तो आप यजमान बनने के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि पुण्य आत्मा बन करके ही, देवता बन करके ही देवताओं का यजन किया जा सकता है। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हम प्रायश्चित कर लेते हैं और प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होने के बाद जो है हम सब आचरण करते हैं और धीरे 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 फिर पाप करने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हे सुखदेव जी महाराज, प्रायश्चित करने के बाद जो पुनः जो पाप किया जाता है वो तो प्रायश्चित इस तरह से निष्फल हो गया जैसे मन्ये कुंजर शौचवत। प्रायश्चित्तम मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत, वो इस तरह से निष्फल हो गया जैसे कोई हाथी वाला है तो हाथी को बढ़िया ट्यूबवेल के पास लेके गया और प्रेशर से बढ़िया पाइप से स्नान कराया, उसको 1 किलो सर्फ डाल करके उसके ऊपर बढ़िया ब्रश लगा लगा करके उसको रगड़ रगड़ करके उसको साफ किया। जब हाथी पूरा साफ हो गया और उसको बाहर लेकर के आए और हाथी को कहीं राख तो कहीं धूल मिल गई, उसने धूल को अपनी सूंड में भरा और फिर से अपने शरीर पर डाल लिया। तो उसको इतना कराया हुआ स्नान भी जो है वो व्यर्थ चला गया। उसी तरह से जो हमने प्रायश्चित करने के बाद अगर पुनः पाप किए तो जो पूर्व में किया हुआ प्रायश्चित था वो निष्फल हो गया। और प्रायश्चित करने के बाद अगर हमसे जो पाप हो जाता है उस पाप का फल फिर 2 गुना प्राप्त होता है। पहले जब 1 गुना होना होता है, अगर प्रायश्चित करने के बाद जो पाप किया जाता है उसको फिर वह फल आपको 2 गुना होकर के 3 गुना होकर के, जितनी बार प्रायश्चित करोगे आप और उसके बाद पाप करोगे, प्रायश्चित करने पर आप निश्चित रूप से पुण्य, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। पर अगर आपने पुनः अपने पाप किए तो फिर उस पाप का जो है अनंत गुना फल आपको प्राप्त होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप पाप की गठरी से जो है उसके बोझ से इतने दब जाएंगे कि फिर उस बोझ से मुक्त हो पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो
नाहि अंतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है और अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो केवल तत्व ज्ञान है। सच्चा प्रायश्चित क्या है? तत्व ज्ञान है। मतलब जब जागो तभी सवेरा मान लेना चाहिए। अगर हमने ऐसा सोचते हैं कि यार जाग गए हैं, अभी तो 5 ही बजे हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, फिर सो गए और फिर पता चला कि नींद 9 बजे खुली और आपको कहीं जाना था 8 बजे। तो सच्चा तत्व ज्ञान क्या है कि अपनी आत्मा की बात को सुने और आत्मा की बात को करे, वो जीवन का सच्चा तत्व ज्ञान है। और आत्मा कभी भी आपको जो है पाप करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा तो जीव को जो है जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दुन्वंतिकार स्नेह निहारा विव भास्करा। भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जन तो बिरले ही होते हैं। केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी तरह भस्म कर देते हैं जैसे भगवान भुवन भास्कर सूर्य के प्रकट होते ही समस्त कोहरा, अंधेरा, अंधकार सब नष्ट हो जाता है। जैसे आज सुबह सुबह बड़ा तेज कोहरा था और बहुत तेज, इतना तेज गहरा कोहरा था कि आगे का कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। पर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण प्रकट होते ही समस्त कोहरा धीरे 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 नष्ट होता चला गया। उसी तरह जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, जो भगवान ठाकुर जी के परायण होकर के हम रहते हैं, तो भगवान की शरण में जाने के बाद, संत की शरण में जाने के बाद, और कहते हैं जीवन में सारे पाप इस तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। तो संत की कृपा जब हो जाती है, भगवंत की कृपा जब हो जाती है, तो समस्त पाप जो है हमारे उस कोहरे की भांति नष्ट हो जाते हैं। तो वो बताते हैं सकृन मना कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद गुण रागियैरिह नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। महाराज, जिसने एक बार भी सकृन मना कृष्ण पदार विंदयो, जिसने एक गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद में लगा दिया हो, उनके एक बार भी चरण का सुगंधी उन्होंने अपने अंतःकरण में स्थित की हो, महाराज जिन्होंने एक बार भी उनके श्री चरणारविंद का ध्यान किया हो, समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन के समस्त प्रायश्चित को कर लिया। और जिन्होंने अपने मन में एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन कर लिया हो, उनको कहते हैं सपने में भी यम के दूतों का दर्शन नहीं होता। आज पूज्य गुरुदेव भगवान हमसे कह रहे थे कि हम दिन में जो काम करते हैं, रात में हमें सपना भी उसी तरह का आता है। दिन में हम जैसा आचरण करते हैं उसी तरह का सपना हमें रात में आता है। और अगर हम दिन में भगवत चरित्र का गान, कोई ऐसी चर्चा करें कि जिससे भगवान की कथा उत्पन्न हो जाए और हम कुछ कथा को करें, क्यों ना हो कि हम घर में सोने से पहले रोज 5 दोहा तक
रामचरितमानस को पाठ करें। हम नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को कहें बेटा तुम जोर जोर से पढ़ के सुनाओ, हम सुनेंगे। कभी पत्नी को कहें, कभी हम खुद करें। रोज 5 दोहा, ज्यादा ना कर सके तो कम से कम 5 दोहा। तो हम जैसा चिंतन करके सोएंगे रात में स्वप्न भी उसी तरह के आएंगे। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते राजन, जिसने भी इनके चरणारविंद में समर्पित कर दिया हो उसको स्वप्न में भी कभी यम के दूतों के दर्शन नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। इस प्रायश्चित के विषय में एक बड़ा सुंदर जो है आख्यान यहाँ पर सुनाया है।